हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे 21 चैप्टर ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास सेकेंड एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द ग्रास होपर एंड द एंट। नाउ व्हाट इज ग्रास होपर? आपने देखा होगा ग्रास होपर इज ऑफ ग्रीन कलर, जिसका रंग ग्रीन होता है और वो घासों में ज्यादा दिखाई देता है। एंड व्हाट इज एंट्स? एंट्स यानी चींटियां। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो है एंट चींटियां। और चींटियां किसके लिए जाना जाते हैं? बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ही मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा दीवारों में भी कभी आप चींटी को देखोगे तो वो कुछ ना कुछ लेके जा रहे होते हैं, अपने लिए खाना जो है वो इकट्ठा करते हैं, है ना। तो दे आर नोन फॉर देयर हार्ड वर्क, उनकी मेहनत के लिए वो जाने जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टोरी भी इन दोनों के बारे में है, तो चलिए पढ़ते हैं। Once there lived a lazy grasshopper। एक समय था जहाँ पर एक लेजी grasshopper रहता था। वो काफी सुस्त था। लेजी होना यानी सुस्त होना। He did not like to work। उसको काम करना बिल्कुल नहीं पसंद था। All day long he sang songs and played in the warm sunshine। दिन भर वो सिर्फ गाने गाता या फिर वो खेलते रहता, कड़कती धूप में वो खेलते रहता। He look at me। वो कहता है हंसते हुए, ही मुझे देखो। I am as happy as can be। वो कहता है कि देखो मैं कितना खुश रहता हूँ। The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night। वो किसको देख के हंसता? वो देख के हंसता चींटियों को, जो बहुत ही मेहनत करते हैं, वो दिन भर काम करते रहते हैं। तो उनको देखते हुए वो हंस के कहता है कि अरे भाई तुम लोग कितने हार्ड वर्किंग हो, कितना मेहनत करते हो, मुझे देखो मैं कितना खुश रहता हूँ, मुझे कोई चिंता ही नहीं। We are strong grain for the long winter ahead। तो जब वो ऐसे हंसता है तो चींटियां उनको जवाब देके कहते हैं कि we are storing grains for the long winter ahead। जब ग्रासहोपर उनको देख के हंसता है तो वो जो चींटियां हैं वो उनको जवाब देके तो वो चींटियां जो है वो जवाब देती है, वो कहती है कि हम ना जो सर्दियां आने वाली है और इसीलिए हम अपने इसीलिए हम अपना जो खाना है वो स्टोर कर रहे हैं। व्हाट इज स्टोर? स्टोर यानी इकट्ठा करना। दे रिप्लाइड। द लेजी ग्रासहोपर ओनली लाफ्ड लाउडर। जब उसने ये जवाब सुना तो वो और तेजी से जोरों से हंसने लगा कि भाई विंटर तो बहुत दूर है, तुम अभी से इतना मेहनत कर रहे हो। ऐसे कहते हुए वो बहुत हंसता है। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड। अब धीरे धीरे मौसम तो चेंज होता ही है, तो समर भी खत्म होने आया और विंटर जो है वो शुरू होने लगा। और विंटर अराइव्ड। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग। जैसे ही सर्दी शुरू हुई तो बहुत तेजी से हवा चलने लगी, बहुत ठंडी हवा चलने लगी और स्नोफॉल भी होना चालू हो गया। व्हाट इज स्नोफॉल? स्नोइंग का मतलब होता है बर्फ पड़ना, ठीक है। द ग्रासहोपर नाउ बिगेन टू वरी। अब ग्रासहोपर को चिंता होने लगी क्योंकि उसने तो पूरी समर जो है वो उसने बस गाना गाने में और खेलने में निकाल दिया, तो अब उसको चिंता होने लगी। देयर इज नो फूड टू ईट। उसने कहा कि मेरे पास तो कोई खाने के लिए खाना ही नहीं है। नो ग्रास, नो फ्लावर्स, नो लीव्स। अब वो क्या खाता है? वो खाता है ग्रास, फ्लावर्स और लीव्स को। तो उसने कहा मेरे पास तो ऐसा खाने के लिए कुछ भी नहीं है। I can't see even the tiniest fly or worms। और वो कीड़े मकोड़े भी खाता है। तो वो कहता है कि मुझे तो अब यहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े भी नहीं दिख रहे जिसको मैं खा सकूं, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं, सब अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। What will I do? अब मैं क्या करूं? I will surely starve। अब मैं भूखे से मर जाऊंगा, ऐसा उसने कहा। He cried। वो रोने लगा। Let me meet my kind neighbors the ant। अब उसको किसकी याद आई? उसको याद आई अपनी नेबर की। वो नेबर कौन था? पड़ोसी, वो थे एंट्स, ठीक है। तो वो कहता है कि चलो मैं जाता हूँ अपने नेबर से मिलने के लिए, जो कि है एंट्स। द ग्रासहोपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग एंड हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन्स फॉर द विंटर्स। अब उसको ख्याल आया कि हाँ मुझे याद है कि जब मैं गाना गाता था, जब मैं डांस करता था, तब जो है ये एंड जो है वो बहुत मेहनत करते थे और खाने को जो है वो स्टोर करते थे। ग्रेन्स यानी खाना, चावल है ना, गेहूं वगैरह वो स्टोर करते थे। ही नॉक्ड एट हर डोर। और उसने जाके दरवाजे खटखटाए, किसके? एंड के, और कहा डियर एंड आई एम हंग्री एंड कोल्ड। वो कहता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं बहुत ही भूखा भी हूँ। आई हैव नथिंग टू ईट। मुझे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड। क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो?
द एंट शुक इन एंगर, पहले तो एंट ने जब ये सुना उसको बहुत गुस्सा आया। फिर लेजी वन, व्हाट वेर यू डूइंग ऑल द समर, फिर उन्होंने कहा तुम पूरे समर कर क्या रहे थे। यू वेर ऑल सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम पूरे वक्त सिर्फ गाना गाते थे और नाचते थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर्स मंथ अहेड, तुम्हें उस वक्त ही सोचना चाहिए था कि समर एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है और फिर विंटर भी आना है। तुम्हें तभी सोचना चाहिए था कि विंटर अब बहुत ज्यादा दूर है नहीं। गो अवे, शी स्लैम्ड हर डोर शट, अब उसको इतना गुस्सा है उसने उसके मुंह में दरवाजा बहुत तेजी से मारा, यानी बंद कर दिया। स्लैम्ड का मतलब होता है दो जोर से दरवाजा को पटकना। The lazy grasshopper was left as hungry as before, अब क्योंकि उसको खाना मिला नहीं तो वो जो ग्रास होपर था वो भूखा ही रह गया जैसे वो पहले था। ओके चिल्ड्रन, तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें आगे फ्यूचर के बारे में भी सोच के चलना चाहिए। जैसे एग्जाम्स आपके आते हैं, अगर आप चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे एक एक करके तो क्या होगा, एग्जाम के टाइम में आपको बहुत सारे चैप्टर्स को लर्न करना होगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल है इस स्टोरी का। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे, जैसे कि हार्ड वर्किंग, अराइव्ड, स्टाफ यानी भूखा, और स्लैम्ड यानी जोर से पटकना दरवाजे को। तो ये था आपका स्टोरी। अब चलिए इसके करते हैं सारे क्वेश्चन एंड आंसर। आपके बुक में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ डिड द ग्रास होपर स्पेंड हिज डेज, ग्रास होपर ने अपना दिन कैसे बिताया। आंसर आप लिखेंगे द ग्रास होपर स्पेंड हिज डेज आइडल। क्या आइडल क्या मतलब होता है, बिना काम किए, जो बहुत सुस्त रहते हैं ना, कुछ ना करना, उसको आइडल कहते हैं। डिड द ग्रास होपर फाइंड फूड इन विंटर, क्या ग्रास होपर को खाना मिला, विंटर में कुछ खाना मिला। तो आंसर आप लिखेंगे नो द ग्रास होपर डिड नॉट फाइंड एनी फूड इन द विंटर, उसको तो विंटर में कोई भी खाना नहीं मिला। 3 व्हाट डिड द एंट टेल द ग्रास होपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड, तो जब ग्रास होपर खाना मांगने के लिए एंट के पास जाता है तो उसको एंट क्या जवाब देती है। एंट सेड हिम दैट इन समर्स ही वाज पासिंग हिज टाइम आइडली, शी आल्सो कॉल्ड हिम लेजी, तो एंट ने कहा कि तुमने पूरे समर जो है अपना समय वैसे ही व्यर्थ किया है ना, बेकार में वेस्ट किया, और उसको क्या कहा उसको कि तुम बहुत ही लेजी हो, तुम बहुत ही सुस्त हो। ओके, क्वेश्चन है आपकी किताब में विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट, आपको कौन सा सीजन सबसे पसंद है। आप लिखेंगे आई लाइक द विंटर सीजन द बेस्ट। अगर आपको समर पसंद है तो आप लिखेंगे आई लाइक द समर सीजन द बेस्ट। ये आपके ऊपर है कौन सा सीजन आपको पसंद है, यू कैन राइट द आंसर। अब उसके बाद है टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ द ग्रास होपर एंड द एंट इन योर ओन लैंग्वेज, यानी आपके खुद की जो भी आपका भाषा है उसमें आपको ये कहानी सबको सुनानी है। तो ये आप खुद करेंगे। आप देखेंगे द वेब वर्ल्ड, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर कहा है कि अगर विंटर्स आए, ठीक है, अगर विंटर्स का सीजन आ जाता है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर हमें कौन सी चीज़ों का ज़्यादा नीड होता है। देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं हीटर, जैकेट, ग्लव्स, स्कार्फ एंड वुलन क्लोथ्स। ओके, और वैसे ही जब समर आ जाए तो हमें कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होती है, जैसे पहला है यहाँ पर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कॉटन क्लोथ्स, एयर कंडीशन और फैन, इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है ना। तो ये आप लिखेंगे। फिर आपकी किताब में है एक पिक्चर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिए हैं और इन पिक्चर्स में क्या क्या करा है यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे अ लेडी इज साइकिलिंग, एक लेडी जो है वो साइकिल चला रही है। अ मैन इज रनिंग, एक आदमी दौड़ रहा है। 2 गर्ल्स आर प्लेइंग, 2 लड़कियां खेल रही हैं। अ डॉग इज स्लीपिंग, और कुत्ता जो है वो सो रहा है। अब क्या करना है, आपको नंबर बी पिक्चर में आपको खुद देख के बताना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर आपको लेडी नहीं करना, आपको लेडी यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है ना। जब हम कोई सेंटेंस को दोबारा से बोलते हैं तो उसका जेंडर यानी प्रोनाउन लगाते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अ लेडी इज साइकिलिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे शी इज कटिंग दी ग्रास। यहाँ पर जो लेडी है वो ग्रास काट रही है ना, तो आप लिखेंगे शी इज कटिंग दी ग्रास।
अब मैन इज रनिंग यहाँ पर, लेकिन जो आदमी है वो तो सो रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ही इज स्लीपिंग। टू गर्ल्स आर प्लेइंग, तो यहाँ पर लिखेंगे आप दे, ठीक है। टू गर्ल्स दोबारा से नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे दे आर स्किपिंग। और द डॉग इज स्लीपिंग, आप यहाँ लिखेंगे इट इज ड्रिंकिंग वाटर। तो आप ऐसे करके इसको फिल करेंगे, ओके, प्रोनाउन लगाएंगे इसमें। फिर आपकी बुक में है लेट्स राइट। यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर द के बाद सारे लेटर्स के नंबर्स दिए हैं, यानी कौन सा लेटर कौन सा नंबर पे होगा वो आपको ध्यान से काउंट करना है, ठीक है। आपको यहाँ देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहला क्या है 24, तो 24 में क्या है देखिए जी, 24 में है जी। तो इसी तरीके से अगर आप नंबर और अल्फाबेट्स को मिलाएंगे तो आपका एक सेंटेंस या फिर एक वर्ड आपको मिल जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, द आपको मिलेगा 24 में जी, 15 में आर, थर्ड में ए, 23 में एस। ऐसे करते करते अगर आप फाइंड आउट करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, स्पेलिंग ऑफ ग्रास होपर। आपको ग्रास होपर की स्पेलिंग मिल जाएगी। ईट, तो ईट क्या खाते हैं, वो वॉर्म्स खाते हैं। इफ यू सी द नंबर, अगर आप नंबर को मैच करेंगे तो आपको मिलेगा वॉर्म्स। व्हाट इज वॉर्म्स, वॉर्म्स यानी कीड़े मकोड़े। फिर है नंबर 2, द एंड्स ईट ग्रेन्स, ठीक है, यहाँ पर एंड्स मिल जाएगा, ग्रेन्स। और फिर विंटर इज वेरी कोल्ड, समर इज वार्म। आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। इट्स अ गेम, आप उसको एंजॉय करके आप इसको फील कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, ये था आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो यू कैन ऑल्सो लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही और भी चैप्टर समझने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।